आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। जय हिंद साथियों। और मेरा बड़ा मन था आप लोगों के साथ आज संवाद करने का, क्योंकि लॉकडाउन है पूरे राजस्थान में और सभी लोग आज बाहर नहीं जा सकते हैं। और मैंने पिछले साल इन्हीं दिनों में एक पोस्ट शेयर की थी कि आप बाहर नहीं जा सकते हो लेकिन अपने अंदर तो जा सकते हो। और ये बड़ा एक अवसर होता है अपने अंदर जाने का, अपने अंदर खुद को तलाशने का, अपने ज्ञान को, अपनी तैयारियों को देखने का, उनको तौलने का। ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है। एक वाक्य गत वर्ष इन्हीं दिनों में मैंने लिखा था कि जो एकांत होता है वो मूर्खों के लिए अभिशाप होता है लेकिन विद्वानों के लिए वरदान होता है। तो इस एकांत को वरदान बनाइए। और मैं सर्वप्रथम एक क्षमा याचना के साथ आप लोगों के साथ संवाद प्रारंभ करूं, क्योंकि मैं ठीक 10 बजे जो लाइव आ रहा था वो लाइव इसलिए नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि मैं ये यूट्यूब पे लाइव आने का मेरा प्रथम चांस था। उससे पहले 1-2 साल से मैं लगातार फेसबुक पे लाइव करता ही आ रहा हूं। तो यूट्यूब पे अभी लाइव का सेशन प्रारंभ करने का मेरा मन था, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी मुझे पता नहीं थी। मैंने अभी उसको एक्टिवेट किया है तो 24 आवर्स मांग रहा है। तो शायद अब ये टेक्निकल टर्म है, बहुत ज़्यादा जो बच्चे जानते हैं वो ज़्यादा समझते हैं, लेकिन 24 आवर्स से पहले शायद कल से मैं लाइव आ पाऊँगा। वो मैं जब मैंने इसको एक्टिवेट किया था तो शायद इसको क्लिक करना भूल गया हूँ, ऐसा कोई रीज़न है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम जो लाइव आने का काम है ये मैं कल करूँगा। और आज मैं अपना रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। और बच्चों, सवाल, सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल ये कि मुझे आपके बीच में आने की ज़रूरत पड़ी क्यों है? और मुझे इसलिए पड़ी है कि न जाने कितने सारे बच्चे इस एक अवसाद में, इस एक डिप्रेशन में मुझे परेशान पर्सनली भावनात्मक तौर पे कर रहे हैं कि सर ये एग्ज़ाम जो रीट का आगे गया है 20 जून का, इस 20 जून के एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं। वो कौन से बच्चे हैं? वो जो डिप्रेशन में आए हैं वो बच्चे कौन से हैं? मैं अभी पिछले दिनों अपने ऑफलाइन सेशन में इस बात को बोल रहा था कि एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने से 2 प्रकार के बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 प्रकार के बच्चों को। एक वो बच्चे जिनकी कोई तैयारी होती नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक वो बच्चे जिन्होंने अपना कोई लक्ष्य अपने दिमाग से बिल्कुल बांधा नहीं होता है। वो हमेशा इसे एक लापरवाही के भाव में रहते हैं कि यदि लक्ष्य मिले तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। लेकिन ये इस तरीके की घटनाएं उन बच्चों के लिए बड़ी हृदय विदारक होती हैं जो बच्चे एक एक पल गिनते हैं अपने लक्ष्य के समीप पहुंचने का। उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और उन बच्चों को मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अपने हथियारों पर धार रखने का काम निरंतर लगातार करिए। 20 जून तक का टाइम जो आपको मिला है, वो 20 जून तक के टाइम में आपके हथियार और धारदार होकर के निकल के सामने आने चाहिए, तो मज़ा आएगा। और ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे बड़ा साधन होता है कि आप लगातार अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आपको बोझिल सा कुछ महसूस होता है तो व्यस्तता का समय कम कर दें, लेकिन व्यस्त अपने आप को हर हालत में रखें। 20 जून तक आपको वो, और अभी तो बच्चों के नए प्रश्न आना शुरू हो गए हैं कि सर ये जो कोरोना का नया परिदृश्य जो है, क्या इसमें 20 जून को भी एग्ज़ाम हो जाएगा? तो मैं इस बात को, देखिए, बच्चों ने इस बात को कहा कि सर आपके बहुत सारे प्रेडिक्शन जो है ऑलमोस्ट सभी सारे के सारे सही निकले हैं। तो बच्चे अभी इस उसमें हैं कि सर क्या 20 जून को एग्ज़ाम हो जाएगा? आप ये प्रेडिक्शन कीजिए। मैं फिर बार बार बात करता हूँ कि हम तर्क के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे बात कर सकते हैं, अनुभव के आधार पे बात कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि कोरोना, चूँकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएँ पोस्टपोन हो गई हैं, 9वीं और 11वीं क्लास को राज्य सरकार ने सीधे कक्षोन्नत करने का, 6वीं 7वीं को भी कक्षोन्नत करने का निर्णय ले लिया है। तो यदि कोरोना का यही हाल चलता रहा, यदि कोरोना इसी स्पीड में, हम लोग सावधान रहे, हम लोग नहीं संभले और कोरोना इसी स्पीड से रहा, तो 20 जून को भी शायद एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर बीच में कई हालात सुधरते हैं, अभी आज 17 अप्रैल है, मैं ये जो सेशन मैं आपके साथ ले रहा हूँ, लेना तो मुझे लाइव था लेकिन रिकॉर्डेड है, मजबूरी है। लेकिन आज 17 अप्रैल 2021 को मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि यदि अप्रैल लास्ट तक अगर हालात कुछ सुधरते दिखे तो निश्चित तौर पर हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि परीक्षा 20 जून को होगी। अन्यथा मई में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि परीक्षा 20 जून को होने वाली है या नहीं होने वाली है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है। और एक देशवासी होने के नाते, राष्ट्र का एक उत्तरदायी और उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक होने के नाते हम सब का
ये काम है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार की जो गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन, उसका हमेशा पालन करें। और इस समय तो हमें 2020 से भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो बच्चों, एग्ज़ाम के बारे में ये था। मैं जिन बच्चों ने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, और जो सेशन, ये आज सेशन मेरे लेने का जो प्रमुख रीज़न है वो मैं आपके बीच में शेयर करता हूँ। बच्चों ने कहा कि सर इतना ज़्यादा मैटर कलेक्ट हो गया है, इतना ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल मौजूद है, इतने ज़्यादा ऐप हैं, इतने ज़्यादा चैनल हैं। और मैंने कहा बच्चों को कि ये भ्रमित करने वाले चैनल और भ्रमित करने वाले जो ऐप हैं उनसे थोड़ा सा बचिए। ध्यान रखें, पैसा कम होना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन भ्रमात्मक जानकारी अगर आपके पास आती है वो आपकी पिछली सारी जानकारियों का कबाड़ा करती है। तो बचने का प्रयास कीजिए इनसे। जो ऑथेंटिक जो सूचनाएं दे रहे हैं, ऑथेंटिक जो चैनल हैं और जहां प्रमाणिक तौर पे आपको पढ़ाया जा रहा है, उनसे आप पढ़िए। और ये बच्चों ने मुझे व्यक्तिगत पूछा भी है, मैंने कहा उनको कि आप निश्चित तौर पर पर्याप्त साधन के साथ पढ़ें, अति ना हो, कम ना हो, पर्याप्त आपके पास। और ये आपको तय करना है पर्याप्त क्या है। दूसरा, ये सेशन लेने का मेरा जो सबसे प्रमुख रीज़न था, बच्चों ने इन दिनों में मेरे से कहा कि सर ये 20 जून तक जो एग्ज़ाम सरका है और ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो कई सारे बिंदुओं पे आप चर्चा कीजिए। और जब बच्चों ने इस बात को उल्लेखित किया कि कई सारे बिंदुओं पे चर्चा कीजिए, तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई। मैंने तुरंत मेरा एक जो बैग था, उस बैग में से मैंने एक कलेक्शन निकाला। वो कलेक्शन पिछले 2 साल की उन पर्चियों का कलेक्शन था जो मैं उत्कर्ष पे पढ़ाने जाता हूँ, और जहाँ बच्चे वो पर्चियाँ के माध्यम से अपने प्रश्न पूछते हैं। और उन प्रश्नों में कई प्रश्न इतने शानदार प्रश्न थे, और मेरी एक आदत थी कि उन पर्चियों को मैं फेंकता नहीं था, छोड़ के नहीं आता था। तो उनमें से कई सारे प्रश्नों को उत्तर कक्षा में देना, समय जितना होता था उतना संभव हो पाता था उतना मैं कक्षा में दे करके आता था। लेकिन सभी पर्चियों को मैं अपने साथ लेकर के इसलिए मैं आता था कि वो प्रश्न आगामी बैचों में, आगे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कई काम में आएंगे। और उन प्रश्नों को मैं देख रहा था, उनकी एक डायरी मैंने मेंटेन की। वो डायरी में अभी 2-3 दिन पहले देख रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसी बच्चों की कितनी सारी जिज्ञासाएं हैं, कितनी सारी समान टर्मिनोलॉजी है मेथड्स में और साइकोलॉजी में, कि बच्चे उस टर्मिनोलॉजी को लेकर के परेशान हैं। कई सारे प्रश्न जो बच्चों के रोचक प्रश्न थे। बच्चों ने कहा कि सर हम जैसे सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के समान आकलन, ये मिलती जुलती कुछ टर्मिनोलॉजी है ना, ये बच्चों को सबसे ज़्यादा जो टेंशन दे रही है। इस टर्मिनोलॉजी को लेकर के बच्चों के ऐसे कई सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के समान आकलन, इनमें क्या अंतर है? आकलन, मापन, मूल्यांकन, इनमें क्या अंतर है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इनमें क्या अंतर होता है? विधियाँ, प्राविधियाँ, उपागम, इनमें क्या अंतर होता है? शिक्षण, अनुदेशन, इनमें क्या अंतर होता है? ऐसे कई सारे जिज्ञासा के इतने सारे प्रश्न थे। कुछ प्रश्न तो मैं लेकर के भी आया था जो बच्चों ने बोले थे। संकल्पनाएं, परिकल्पनाएं, उपकल्पनाएं, ये क्या होती है? विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, ये क्या टर्म है? ऐसी समान टर्म जो रीट लेवल 2 साइंस, रीट लेवल 2 SST और रीट लेवल फर्स्ट, सब तीनों के लिए उपयोगी है। ऐसी टर्मिनोलॉजी जो उनके साइकोलॉजी और मेथड्स को बहुत ज़्यादा कहीं परेशान कर रही है, और इन्हीं को लेकर के बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान है। ध्यान रखो, मैंने कहा था अपने सेशन में कि जो बच्चे टर्मिनोलॉजी, साइकोलॉजी की और मेथड्स की बहुत दमदार तरीके से, अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, वो बच्चे 100% वो सेलेक्ट होने वाले हैं। साइकोलॉजी और मेथड्स का पार्ट मोर देन 70 मार्क्स का है, 150 में से लगभग आधी रीट इनसे कवर होती है। तो मैं एक प्लान जो लेकर के आपके बीच आया हूँ। मेरा ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे, आपसे बड़ा एक निवेदन है कि मेरा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के बीच में आपको काम ये करना है कि आप कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आपके जितने भी प्रश्न हैं, मैं प्रत्येक दिन, अब मेरी महत्वपूर्ण घोषणा सुन लीजिए, मैं प्रत्येक दिन रात को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच में, मैं प्रत्येक दिन 8 से 9 बजे के बीच में आपके साथ एक सेशन रोज लेने वाला हूं। और उस टॉपिक और सेशन का नाम होगा एक टॉपिक रोजाना। तो मैं रोजाना एक टॉपिक लेकर के साइकोलॉजी का और मेथड्स का बदल करके रोज एक टॉपिक लेकर के 20 जून तक आपके बीच में बहुत सारे ऐसे टॉपिक विश्लेषणात्मक तरीके से कराऊंगा। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसमें चर्चाएं बड़ी होंगी। आपकी समझ, आपका दिमाग ज़्यादा भरना है।
जिससे परीक्षा में जब चिंतन स्तर के प्रश्न आते हैं और आप उन चिंतन स्तर के प्रश्नों को देख करके घबराते हो, वो घबराहट आपके अंदर से निकालनी है। ये सेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर रोज़, जिन बच्चों को लिंक चाहिएगा वो मेरे जब उसको देख रहे होंगे, आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे यूट्यूब उस पर आप मुझे डाल के पूछ लीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा। ये वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ जस्ट आफ्टर माई सेशन, और ये आप जब देख रहे होंगे अपने प्रश्नों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रोज़ डालिएगा। ठीक 8 बजे से 9 बजे तक रोज़ एक सेशन होगा मेरा, और उस सेशन का नाम होगा एक टॉपिक रोज़ाना। और उस एक टॉपिक में हम लोग बात किया करेंगे रोज़ साइकोलॉजी के और मेथड्स के किसी एक टॉपिक को पकड़ के, और उस पर हम बात किया करेंगे। और मैं बोर्ड पर आपको समझाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपकी रीट 20 जून की रीट आपको, यह हमारा कुमार है ना, कुमार गौरव, हीरो ऑफ उत्कर्ष, वो जब बात करता है ना बच्चों से, वो उसकी चल झूठी वाला जो है, वो चल झूठी वाला जो है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसने बच्चों के अंदर इतना जोश भर दिया है। वो जोश आपके अंदर रियल में बने रहना चाहिए। तो वो कुमार बोलता है ना, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में हाथ डाल करके कहा कि चल झूठी, तेरे बस की औकात नहीं। तो ध्यान रखो, मंजिल की औकात नहीं है कि आपसे दूर हो जाए, ये कुमार बिल्कुल सही बोलता है। तो मैं आप लोगों से इस बात को बोलता हूँ, ये मेरा वीडियो जब आप देख रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब से, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो आपको इतना शेयर करना है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच जाए, क्योंकि कल 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का एक नियमित सेशन, रेगुलर सेशन में लेकर के आ रहा हूँ। और वो नियमित रेगुलर सेशन मेरा आप बच्चों की साइकोलॉजी और मेथड्स को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, इनको रीड के लिए इस तरीके से कवर करने के लिए कि इनका टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा करके, और जितने दिन 20 जून तक हम लोग मैक्सिमम कवर कर पाते हैं, उन सभी दिनों में हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक टॉपिक रोज़ाना, रियाज सर के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल RIYAZ SIR, रियाज सर के नाम से मेरा चैनल आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना और शेयर सबसे ज़्यादा करना, जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैं आज कई सारी चीज़ों को आपके साथ चर्चा करने के लिए बैठा था। तो एक प्रमुख बात जो थी कि समान प्रकार के जो हैं, समान प्रकार के जितने भी शब्दावली होती है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही है, उस पर हम लोग बात करेंगे। साइकोलॉजी, बच्चों ने जो मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके कहा है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत भी कुछ बच्चों से ये बात हुई, और ये सेशन जो मैं प्लान कर रहा था, तो MCQs को लेकर के बात हुई। बच्चों ने कहा कि सर MCQs को शामिल कीजिए। तो एक बात, तो दूसरी बात मैं और जोड़ देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर के और ऐसे प्रश्न जिनमें से अधिकांश प्रश्न आपने पहले देखे नहीं होंगे, ऐसे MCQs लेकर के भी मैं आपके बीच में आऊँगा, और मैं उन प्रश्नों को सॉल्व कराने के साथ साथ उनकी व्याख्या करने का भी काम करूँगा। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो यूट्यूब पर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, फेसबुक पर भी मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो बच्चे लगातार इस सेशन से जुड़े रहेंगे, और कल से, आज से नहीं, कल से रोज़ाना 8 से 9, रात को 8 से 9 बजे हम लोग एक टॉपिक रोज़ाना नाम से मैं शुरू कर रहा हूं, और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रोज़ाना हम एक साइकोलॉजी के या मेथड्स के एक टॉपिक पे सार्थक और विस्तृत और वृहद और सबसे बड़ी बात, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने वाली चर्चा करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल उम्मीद मत हारिए। 20 जून आपके नज़दीक है। मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ हमेशा याद रहती हैं। कुछ संदर्भ से जब मैं जुड़ता हूँ तो दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो आपके अंदर जब तक जान है, आपके अंदर जब तक विल पावर है, तब तक आपको लक्ष्य छोड़ना नहीं है। और ये निश्चित तौर पर आप पक्का मानिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो आपके जुनून से होने वाला है। जितना बड़ा आपका जुनून है, उतना जल्दी, जितनी बड़ी आपकी भूख होती है, आपकी अभिप्रेरणाएं जितनी ज़्यादा बड़ी भूख लिए होती हैं, उतनी जल्दी आपके साथ सफलता आपकी कदम छूती है। तो निश्चित तौर पर हम लोग मिलने वाले हैं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन, मैंने कहा कि समान प्रकार के, और अगर ये समस्याएं आपकी भी हैं कि सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के समान आकलन,
इनको समझना है, आकलन मापन मूल्यांकन इनको समझना है, परिकल्पनाएं उपकल्पनाएं ये क्या होती हैं, सिद्धांत नियम इनमें क्या अंतर होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक दुरौपचारिक इनमें क्या अंतर होते हैं, शिक्षण अनुदेशन ये कैसे भिन्न होते हैं, ऐसे बहुत सारी विधियाँ प्राविधियाँ उपागम इनमें क्या अंतर होता है। इसके ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। ये उन बच्चों के प्रश्न थे जिनको मैं देख रहा था, बड़े रोचक प्रश्न बच्चों ने कहा कि सर हम इनको देख के बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं। उन सब बच्चों को मेरा आमंत्रण है, मेरे यूट्यूब के, मेरे फेसबुक के, मेरे प्रत्येक टेलीग्राम के प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रत्येक व्यक्ति को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो निसंकोच आकर के मेरे साथ जुड़े, अपना संवाद करे, लाइव संवाद करे, मुझे प्रश्न पूछे और अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डाले। उन सब प्रश्नों का, जितने भी प्रश्न आपके हैं, उन सब प्रश्नों को दिमाग में सोच करके रखिए, कॉपी में लिख करके रखिए और मेरे सेशन में डालिए। उन सब का समाधान मैं आपके साथ करने वाला हूँ और दृढ़ता से, मजबूती से करने वाला हूँ। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे अंदर जो बच्चे मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े, वो इस बात को जानते हैं कि मैं कितनी दृढ़ता से, कितनी मजबूती से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जो करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो ज़रूर करता हूँ, और जो नहीं बोल करके आता हूँ बच्चों के साथ वो डेफिनेटली करता हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग इंतज़ार करते हैं कल 8 से 9 का। और मुझे ये क्षमा ज़रूर कीजिएगा, विनम्रता से, मैं विनम्रता से आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल रीज़न से मैं लाइव नहीं आ पाया। उस लाइव ना आ पाने की वजह से मुझे ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरी इस मजबूरी को समझ रहे होंगे और निश्चित तौर पर हम लोग कल 8 से 9 एक टॉपिक रोज़ाना के तहत मिल रहे हैं। इस वीडियो में आप अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा कि कल मैं किन किन प्रश्नों को आपके साथ शामिल करूँ। चलिए, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।